सददेव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो। एटीएन लाइव की टीम लगातार दौरा कर रही है सभी विधानसभा क्षेत्र में सिवान जिले के, और आज पहुंची हुई है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के मराठी बिसाइन टोला में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रात के करीब 8:30 होने जा रहे हैं, और रात में भी जो सददेव सिंह हैं वर्तमान विधायक हैं, रालोसपा के उम्मीदवार हैं, लगातार इनका दौरा जारी है। आपको बताते चले कि गोरियाकोटी की जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प हो गई है, और इसको लेकर के सददेव सिंह इनका मानना है कि व्यक्तिगत आधार पे हमने जो काम किया है उसका मेहनताना मांगने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रात करीब 8:30 हो रहे हैं, और इस समय में भी काफ़ी इनके साथ लोग मौजूद हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। थोड़ा सा आ जाइए कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। मराठी गांव में आप लोग आए हुए हैं, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र है, मराठी गांव का बिसाइन टोला जो है, क्या माहौल है यहाँ पे जब लोगों से आप लोग मिल रहे हैं? तो छोड़ दीजिए जी चलिए बताइए। यहाँ तो सदैव प्रसाद सिंह बहुत काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, जो भी इनके यहाँ जाता है जात पात नहीं पूछते हैं, हाँ, सबका काम करते हैं। हाँ, इसलिए वोट यहाँ का उनके पक्ष में है। मतलब कि एक बार फिर से जनता यहाँ की मौका इन्हें चाहती है जी, देगी। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। थोड़ा सा चाचा आप क्या सददेव जी तो आपके वर्तमान विधायक भी रहे हैं यहाँ पे और काम भी किया होगा उन्होंने, तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा इस गांव में? जैसे कि बहुत सी काम भी कराए होंगे, ये आज आपके यहाँ आए हुए हैं, क्या आपने सोचा है कि क्या फिर से एक बार इन्हें विधायक क्या फिर बनाएंगे, फिर विधायक बनाएंगे। तो आखिर क्या ऐसी खूबी आप सददेव सिंह में देखते हैं? खूबी बहुत है, सब काम धंधा कराते हैं, रोड बनवाते हैं, सब काम को कोई भी काम करवाने का नाम हम नहीं पूछते हैं। जी तब मतलब कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करते हैं। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि इतने रात को लगभग कई नेता तो घर पे जाकर के आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन ये रात में भी दौरा कर रहे हैं। दौरा करता है, ठीक है सब, तो इसीलिए आप लोग हाँ हम लोग हाँ और भी कुछ लोग हैं। आप अच्छा थोड़ा सा आप बताइए कि क्या माहौल है यहाँ का चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है जी। तो किस तरह का माहौल चल रहा है? मैंने सददेव बाबू का अच्छा वोट है। हाँ, अच्छा काम करते हैं जी जी, जात पात नहीं करते हैं। तो आखिर ये गांव के जो गांव है, इस गांव के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है? अब रोड बनवाए हैं जी जी, जो जाता है उसका काम करते हैं। तो पार्टी ने जब टिकट इनका काट दिया, रालोसपा के उम्मीदवार हैं, तो कुछ इनके साथ सिंपैथी वोट भी जुड़ रहा है क्या? की बहुत ज्यादा है सिंपैथी पर, यानी कि लोगों को पूरा भरोसा है? एकदम भरोसा है। तो आप लोग क्या करेंगे फिर? वोट जो आएगा तो क्या करेंगे? वोट देंगे और जिताएंगे, फिर से विधायक बनाएंगे। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि ये लोग इसी गांव के रहने वाले। आप लोग वोट देते हैं ना, तो क्या आपने सोचा है कि क्या कुछ यहाँ का माहौल क्या चल रहा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है सर। हम लोग चुनाव चिन्ह से वोट नहीं देते, हम लोग सददेव सिंह को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग को टिकट नहीं मिली, जैसे हम लोग बहुत दुख हुआ इसके कारण, मतलब हम लोग के जो सददेव सिंह थे बहुत अच्छे काम किए थे, पार्टी को इनका टिकट नहीं काटना था, लेकिन हम लोग चुनाव चिन्ह नहीं पहचानते हैं, हम लोग सददेव सिंह को जानते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग कोई भी कभी मिलते हैं, हम लोग चाचा जैसे हम लोग को ये बेटा जैसे मानते हैं। अच्छा। मतलब इनको ये है कि हम लोग को जानते हैं, ये नहीं पूछते कहाँ घर है कहाँ है, कुछ नहीं। जो भी हम लोग को बहुत अच्छा से जो भी इनका फीडबैक मिलता है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग सददेव सिंह। बताइए कि नया अगर कोई व्यक्ति अगर आएगा तो उसे परखने में तो आप लोग को समय भी लगेगा? जी 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 जी, हम लोग को परखने में तो समय लगेगा ही, लेकिन हम लोग और इनको आप लगभग 5 साल तक देख चुके हैं? जी जी, बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी रह चुके हैं, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं इनको। 5 साल से तो प्रेजेंट विधायक हैं ये, बहुत पहले से हम लोग जानते थे। जी जी, पहले बीजेपी में थे और उसके बाद निर्दलीय में खड़े हुए थे, तो अभी तो निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं का हम लोग विधानसभा से 11,000 कुछ बार। फिर एक बार क्या मौका आप लोग देंगे? जी जी, जरूर देंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? हम लोग जैसे सददेव सिंह विधायक है, और बहुत पहले हम लोग के गांव में पूरा कीचड़ फैला हुआ था। अच्छा। हम लोग इतना कीचड़ फैल के जाते थे, उसके बाद जो इंदौली गांव से होते हुए सुगन वो रास्ता पास करे, फिर यहाँ पर 300 फीट
और उसके बाद इंदौली गांव होते हुए इंदौली स्कूल से मराठी होते हैं, यानी हम लोग का चौमुखी गांव का विकास हो गया। पहले जो विधायक थे वो विकास नहीं किए थे, केवल विकास करने पर झांसा देते थे कि तुम्हारा विकास हो जाएगा। और कोई भी बच्चा जाता है, यानी कोई भी काम कराना रहता है, हम लोग जाते हैं तो अच्छे से पहचान कर काम कर देते हैं। यही सब है। तो इसीलिए इस बार आप लोग भी सोचे हैं। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों से जब बातचीत हो रही है, हालांकि रात में थोड़ी सी काम करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी दौरा है, चल रहा है, नेताओं का चुनावी माहौल है, तो जाहिर तौर पे हमारी टीम रात हो या दिन सभी जगहों पे पहुंच रही है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कैसे तस्वीरों में सतदेव सिंह रात करीब अब 9 बजने जा रहे हैं, लगातार अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक एक घरों का दौरा कर रहे हैं। और इस क्रम में जैसे लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत तौर पे सतदेव सिंह का वोट है, जो इन्होंने काम किया है उस आधार पर फिर से एक बार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इन्हें एक बार फिर से जिता करके बिहार के विधानसभा में भेजेगी। हम सतदेव जी से भी अब बात करेंगे इस पूरे मामले पे। सतदेव जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जा रहा है कि अभी तकरीबन 9 बजने जा रहे हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कैंडिडेट हैं वो तो अब आराम से सो रहे होंगे, हरासमेंट हो गया होगा, लेकिन सतदेव जी इतनी उम्र होने के बावजूद आप क्षेत्र में बने हुए हैं। देखिए, मैं तो अपने को महसूस करता हूं कि मेरी उम्र 25 साल का है। मैं ये बच्चे लोग जो हैं खड़े 20-22 बरस का, इनका भी सकान मेरे साथ नहीं होगा जी। मेरी उम्र 63-64 साल है जी, लेकिन मैं अपने को 25 साल का महसूस करता हूँ। मैं पूरे कंस्टिट्यूंसी को रात भर में घूम जाऊँगा, हमें घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको हरारत होगी। हमारा एक ही मंजिल होता है, जब मैं जिस कार्य में लगता हूँ उस कार्य को अंतिम मंजिल तक पहुँचाता हूँ। इसलिए थकावट शब्द ही नहीं है, थकावट शब्द का है जी। मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, मैं अपने को जुआ समझता हूँ। तो इस बार क्या माना जाए कि गोरिया कोठी को किस मंजिल तक सतदेव सिंह पहुंचाएंगे? अरे, गोरिया कोठी को मंजिल तक पहुंचाने का काम सतदेव सिंह को नहीं है, यहाँ के वोटर का काम है। वोटर मुझे जब वोट देगा, मैं जीतूंगा, उसके बाद तो मेरी प्लानिंग होगी। इस तरह से मैंने जनता के बीच में अपना एक घोषणा पत्र दिया हूँ कि मैं जब जीतूंगा, आपका वोट मिलेगा, तो मेरा जो जिला का जो प्रस्ताव है बसंतपुर 75% फुलफिल है। जो मैंने एम्स के लिए दुधरा में जो 2.5 एकड़ जमीन सिलेक्शन खतियानी करके भेज दिया हूँ, जो उस पर जाँच चल रही है, उसको मैं पूरा कराऊंगा। हमारे यहाँ बेरोजगारी बिहार में काफ़ी है, 46% बेरोजगार है पढ़े लिखे। जिस राज्य में इंजीनियर बेरोजगार हो, ओवरसियर बेरोजगार हो, MBA बेरोजगार हो, BCA बेरोजगार हो, ओवरसियर बेरोजगार हो, उस राज्य का विकास की बात जो करता है, मैं समझता हूँ उस पागल है। तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि अगर यहाँ की जनता का समर्थन मिलेगा तो कृषि विश्वविद्यालय की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे बच्चे AG BSc AG MSc AG करेगा और उसको रोजगार की व्यवस्था होगी। मेरा है कि गोरिया कोठी 22 प्रखंड है, ये पंचायत है जिसमें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। मैं उसके लिए भी 11 पंचायत का प्रखंड बनाने का प्रस्ताव दिया हूँ, जो संभवतः छितौली में हो जाएगा। थाना लाइन ऑर्डर के दृष्टिकोण से SH 73 पर काफ़ी घटनाएँ घटती हैं, जिसको लेकर के मैंने अभी अपराध में OP की व्यवस्था कराया हूँ, क्योंकि अभी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पाई है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम भाई के किसान हमारे हर साल दह रहे हैं, किसानों का फसल दह गया, किसान को जीने का कोई साधन नहीं है। किसान कृषि पर जीता है, जो पूंजी था लगाया था, कर्ज लिया था, और वो क्या हुआ कि दह गया। आज किसानों के सामने महाभूखमरी है। तब मैंने घोषणा किया है कि अगर सत्ता में आऊँगा तो सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था कराऊंगा। जब मैंने पूर्व में ही पास करा दिया हूँ, घोघारी नदी या धमती नदी कटाई का टेंडर भी निकल गया है, वो भी उसकी हो जाएगा। लेकिन मेरी ये भी मांग था, जिसकी सर्वे हो गई है, मुख्य जो कनाल है नहर, उसमें आउटलेट नहीं होने के चलते नहर में पानी भरा रहता है और किसान का फसल सूख जाता है। तो मैंने हाईलैंड पर नाला लगवाने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसकी जांच हो गई है। सतदेव जी, आज कहाँ कहाँ आपका दौरा हुआ है? मैं आज दौरा किया हूँ, मेरी दौरा सुनिए। मैं शुरू किया हूँ खोड़ी पाकर से। खोड़ी पाकर से मैं चला गया हूँ सूरजपुर रामपुर होते नरहरपुर, नरहरपुर से मैं परौली गया हूँ, परौली से 60 होला गया हूँ, नबीगंज गया हूँ, नबीगंज से लकड़ी गया हूँ, और लकड़ी से मैं मदारपुर होते हुए लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की प्राण है, जनता जो चाहती है वही होता है। हमारा सिंबल को पटना में बेच दी गई, पैसा पर सिंबल बेच दिया गया, लेकिन मतदाता नहीं बेचे गए हैं। सिंबल देने वालों ने अपना सिंबल बेचा है। मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करे और सिंबल बेचने वाले को तमाचा मारे कि भविष्य में इस तरह की घटना न घट सके।
सतदेव जी, यहाँ पे क्या लग रहा है कि ओवैसी जी का भी कार्यक्रम होना तय है और ऐसा पता चला है कि कल आप बड़ा एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखे हुए हैं। जी, ओवैसी साहब, मायावती जी है, देवेंद्र जी है, हमारे यहाँ साथ शरद जी भी आ रहे हैं, वो सबकी प्रोग्राम लिया जाएगा और सारे लोग आएंगे, बात करेंगे। हम कार्यकर्ताओं का बैठक कल बुलाया है, उसमें हमारी रणनीति तय होगी और मैं युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ूंगा। और ये जितने उम्मीदवार हैं, वो साहब 24 उम्मीदवार हैं, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, सब लोग आपस में 2 नंबर के उम्मीदवार बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने मतदाताओं से कहते हैं कि जो आप पटना में बैठकर जो आपको गुलाम बना रखा है 70 वर्ष की आज़ादी में, आज भी सत्ता में आने के लिए हमारे मतदाताओं को जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति हुई है, ऐसे प्रवृत्ति का जोरदार विरोध होना चाहिए और अपना मत का प्रयोग अपने नेता को देने के लिए प्रयोग कीजिए। विकास को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए, ताकि आने वाले दिन में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे सतदेव सिंह, जो कि वर्तमान में विधायक और रालोसपा के उम्मीदवार के तौर पे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। देखना यह होगा कि जनता जिस तरीके से ये काम किए हैं जनता के लिए, तो जनता इनको मेहनताना किस रूप में देती है और क्या फिर से एक बार विधायक बना करके इन्हें विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।